हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैंने आपकी सेकंड पोएम शुरू की थी। इसका मैंने ज्योग्राफी लेसन जुल्फ़िकर घोष की पोएम थी है और इसमें जो है मैंने आपको समरी करवा दी थी। तो आज हम इसका फर्स्ट स्टेंजा करेंगे। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, स्प्रैंग मतलब छलांग लगाना या तेज़ी से ऊपर जाना। जब जेट यानी कि उसका जो प्लेन था वह आकाश की तरफ तेज़ी से गया, इट वॉज़ क्लियर बाय द सिटी, यह साफ था। सिटी ये क्लियर साफ था कि शहर जो है इस तरह से क्यों बसा था। उसने यही कहा ना कि जब उसने उस शहर को ऊपर से देखा तो उसे लगा कि शहर बहुत अव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ था। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, वह इस तरह से क्यों बसा हुआ था यह पोइट के दिमाग में आ चुका था। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द मील, ऐसा लगता था कि जो एक मील है वो सिर्फ 6 इंच के बराबर, एक मील तो काफ़ी होता है ना, तो उसे जो है ऊपर से शहर एक मील भी 6 इंच के बराबर दिखाई दे रहा था। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि जब प्लेन जो है तेज़ी से आसमान की तरफ गया, ये साफ हो गया था कि जो शहर है वह इस तरह से क्यों बसा हुआ था, क्यों विकसित हुआ था, डेवलप्ड विकसित क्यों हुआ था। उसे लगा कि जो एक मील भी है वो भी 6 इंच के बराबर है। सेकंड स्टैंजा देखेंगे। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, इनविटेबिलिटी होते हैं अनिवार्यता, यानी कि यह अनिवार्यता दिखाई देती थी। सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था कि ऐसा अनिवार्य है। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हेपहेजर्ड, हेपहेजर्ड मतलब अव्यवस्थित, कोई यहाँ पर बसा हुआ है, कोई नदी के किनारे पर बसा है, कोई घाटी पर बसा हुआ है, कोई दूरी दूरी पर बसे हुए हैं, लोगों का एक दूसरे से संबंध ही नहीं है। तो अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हेपहेजर्ड, जो ग्राउंड था, जो धरती थी, वो बिल्कुल अव्यवस्थित दिखाई देती थी। अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी शैली के, यानी कि बिना किसी प्लान के, बिना किसी तरीके से, जैसे किसी एक रो में यहाँ पर घर बना दिए गए, यहाँ पे सड़कें निकाली गई, इधर घर बनाए गए, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, तो ऐसा कुछ नहीं था। When the jet sprang into the sky, जब जेट ने यानी प्लेन ने तेज़ी से जो है आकाश की तरफ गया, तो वो क्या कह रहे हैं, इनविटेबिलिटी यानी कि अनिवार्यता दिखाई देती है कि लोग जो हैं अव्यवस्थित तरीके से बसे हुए हैं। अनप्लान्ड अव्यवस्थित, विदाउट शैली बिना किसी शैली के, बिना किसी प्लान के, अनियोजित तरीके से बसे हुए हैं जब उसने अपने जेट को ऊपर की तरफ लेकर गया। थर्ड स्टेंजा देखेंगे। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जो जेट है वो 10,000 फीट पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, तो यह स्पष्ट हो गया कि देश की जो नगर हैं वो नदियों के किनारे पर क्यों बसे हुए हैं, क्यों विकसित हुए हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं वहाँ पर लोग आकर क्यों बस गए हैं। जब जो प्लेन है वो 10,000 फीट पर पहुँचा तब उसे साफ हुआ कि जो शहर है वो नदी के किनारे पर क्यों बसे हैं और जो वैलीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा विकसित क्यों हुई है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये 3 स्टेंजा करने हैं, प्लस इसके वर्ड मीनिंग आपने लर्न करने हैं और रफ कॉपी में लिख के देखने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।